एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेम 2020 में जो आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। ये आपके पास 4 गिवन कर्व हैं। इन गिवन कर्व से आपके पास जो रीजन बाउंडेड है उस रीजन का आपको एरिया इवेल्युएट करना है। तो ये जो कर्व है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपके पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा आपके पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सबसे पहले ये चारों, जब भी अगर आपको डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करेंगे। तो अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास, सपोज कीजिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि सेंटर क्या है आपके पास 1,0, रेडियस है आपके पास 1। तो ये आपके पास 1,0 और रेडियस है आपके पास 1। इसको ड्रॉ करेंगे तो सेंटर आपके पास 2,0, तो ये कोई 2,0 पॉइंट है आपके पास, रेडियस क्या है 2। तो ये आपके पास ये वाला सर्कल मिला। y इक्वल्स टू एक्स लाइन आपके पास ये मिलेगी एंड y इक्वल्स टू 0 लाइन आपके पास ये है। इससे जो बाउंडेड रीजन है वो आपके पास ये है। अब डबल इंटीग्रल की हेल्प से आप एरिया को कैसे फाइंड करते हैं? तो कभी भी अगर आपको एरिया को इवेल्युएट करना है और जिस रीजन का आपको एरिया इवेल्युएट करना है तो डबल इंटीग्रल r dx dy, ये किसको रिप्रेजेंट्स करता है? ये एरिया को रिप्रेजेंट्स करता है। और एरिया किसका? आपके पास जिस रीजन के ओवर आप इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हो। तो अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ये लेंथी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पुट करेंगे और dx dy किस में कन्वर्ट होता है आपके पास, r dr एंड d थीटा। तो इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये r dr एंड d थीटा मिलेगा। अब आपको r की लोअर लिमिट और थीटा की अपर लिमिट फाइंड करनी है। तो जब भी अगर आपको चाहे कार्टेशियन प्लेन हो या पोलर फॉर्म हो, सबसे पहले आपको अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करनी है तो आप जैसे कार्टेशियन प्लेन में तो x की लोअर लिमिट फाइंड करनी है और y की लोअर लिमिट फाइंड करनी है, तो x के पैरेलल आप एक एरो ड्रॉ करते हैं। अगर आप पोलर फॉर्म में फाइंड करना है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आप एक रे ड्रॉ करेंगे जो आपके पास ओरिजिन से पास हो रही हो और आपके पास गिवन रीजन से पास हो रही हो। क्योंकि आप पोलर फॉर्म में क्या होता है आपके पास, दिस इज थीटा इनिशियल लाइन होती है आपके पास, ये कोई रे होती है आपके पास जो एंगल थीटा बनाती है और आर आप रेडियस का क्या कट करते हैं उसको, आर को। तो ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके पास, आर कोमा थीटा। दैट्स वाई हम एक रे ड्रॉ करेंगे। रे जब आपके पास रीजन से पास होगी, यानी कि जब रीजन में एंटर करेगी, तो सबसे पहले जिस कर्व पे हिट करेगी या जहां हिट करेगी वो आपके पास उसकी लोअर लिमिट होगी। और जब रीजन को आपके पास वो पास कर रही होगी, यानी कि रीजन से एग्जिट कर रही होगी, तो जिस कर्व या जिसको हिट करेगी वो आपके पास अपर लिमिट होगी। तो हमारे पास यहाँ रेडियस वेक्टर r सबसे पहले जो आपके पास सर्कल को यानी कर्व को हिट कर रहा है वो इस कर्व को हिट कर रहा है, तो इसकी हेल्प से आप r की लोअर लिमिट फाइंड करेंगे। और जब आपके पास रे एग्जिट कर रही है तो आपके पास इस सर्कल को हिट कर रही है, इस सर्कल की इक्वेशन के हेल्प से आप r की अपर लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जब x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पिक करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ से r स्क्वायर इक्वल्स टू 2r cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास r की जो लोअर लिमिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 cos थीटा। क्योंकि यहाँ से जब r कॉमन आउट लेंगे तो r इक्वल्स टू 0 या r इक्वल्स टू cos थीटा, रेडियस वेक्टर है तो 0 हो नहीं सकता, तो r की जो लिमिट मिलेगी लोअर वो 2 cos थीटा मिलेगी। सेम यहाँ से r की जो अपर लिमिट मिलेगी वो 4 cos थीटा मिलेगी। क्योंकि यहाँ पुट करेंगे x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा 4r sin थीटा। रेडियस वेक्टर 0 नहीं होता, दैट्स वाई कैंसिल कर सकते हैं, तो r की जो लिमिट मिलेगी वो 4 cos थीटा। थीटा आप जब वेरी कराएंगे, यानी कि थीटा की आपके पास लोअर लिमिट है, तो थीटा आपके पास इनिशियल लाइन यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 से वेरी करेगा। और कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि y इक्वल्स टू x लाइन से बाउंडेड है, तो यानी कि ये जो एंगल मिलेगा वो कितना आपके पास π/4। ये जो रे आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगी, इनिशियल लाइन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, y इक्वल्स टू x लाइन तक वेरी करेगी। तो यानी कि यहाँ तक आपके पास जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, π/4। तो थीटा की जो अपर लिमिट मिलेगी वो π/4।
अब आपको सिंपल ये इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले आप r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब मैं r के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो r का इंटीग्रेशन r²/2 दैट इज 1/2 बाहर ले लिया मैंने, और r² अपर लिमिट यूज करूंगा तो आपके पास 16 cos² थीटा, और लोअर लिमिट यूज करूंगा मैं तो -4 cos² थीटा इंटू डी थीटा। थीटा की लिमिट आपके पास कहां से वेरी करेगी, 0 से लेके π/4 तक वेरी कर रही है। अब सिंपल आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो 16 - 4 दैट इज 12 और 1/2 बाहर है, तो ये आपके पास थीटा इक्वल्स टू 0 से π/4 कितना मिलेगा आपके पास 6 cos² थीटा इंटू डी थीटा। 3 कॉमन आउट लेके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 से π/4 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करूंगा मैं तो 3 इंटू 1 का इंटीग्रेशन थीटा दैट इज अपर लिमिट यूज करूंगा तो π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 3 इंटू cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन मिलेगा आपके पास sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट 0 से π/4 दैट इज ये आपके पास 3 कॉमन आउट ले लूंगा थ्रू आउट तो π/4 प्लस अपर लिमिट यूज करूंगा तो sin 2 थीटा। थीटा अगर आपके पास 0 से π/4 के बीच में है तो 2 थीटा आपके पास 0 से π/2, अपर लिमिट यूज करूंगा तो π/2 पे आपके पास 1 मिलेगा और लोअर लिमिट पे आपके पास 0। तो ये आपके पास गिवन प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।